क्लासेज में प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन मैथ्स क्लासेज आरबीएसई क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का अध्ययन करते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि मैट्रिक्स है, ये एग्जाम की दृष्टि से 3 मार्क्स देती है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इनमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसका मतलब टोटल 3 नंबर। आयु है ये अपने को 2 क्वेश्चन देकर जाती है और 3 नंबर। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आयु होता क्या है, वो किसे कहते हैं। तो आयु की अपन डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए छात्रों, पंक्तियों एवं स्तंभों का सुनिश्चित यानी एक डेफिनेट ऑर्डर में सुव्यवस्थित अवयव लिखे जाते हैं और उन अवयवों को अपन एक आयताकार या फिर वर्गाकार भी कह सकते हैं। आयताकार या फिर वर्गाकार के रूप में लिख सकते हैं। आयु कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए, मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, इनके अपन चर्चा कर लेते हैं। तो एक जब अपन अवयवों को इस प्रकार से एक आड़ी लाइन के रूप में लिखते हैं आयताकार बॉक्स में, जैसे अपन अवयव ए बी सी डी, तो इस प्रकार ये आड़ी लाइन है, ये पंक्ति कहलाती है। और यदि अपन इन्हीं अवयवों को खंबे के रूप में सीधा लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो ये स्तंभ कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। अब अपन मैट्रिक्स को इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका बॉक्स तो आपको पता ही है, आयताकार या वर्गाकार होता है। इसमें पहली पंक्ति को अपन A11 कहेंगे। इसका तात्पर्य है पहली पंक्ति का पहला अवयव। फिर आता है A12, इसका मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर बात करेंगे A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। स्तंभ की बात करते हैं तो पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, ये स्तंभ होते हैं। 2 स्तंभ हैं और 2 ही पंक्तियां, तो ये 2 गुणा 2 क्रम की क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन चुकी है अपने पास। अब अपन मैट्रिक्सों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो मैट्रिक्सों के कई प्रकार होते हैं, 8-9 प्रकार होते हैं लगभग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पंक्ति मैट्रिक्स। तो देखिए, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है। तो पंक्ति मैट्रिक्स पहला प्रकार है अपना पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आयु। हिंदी में आयु बोलते हैं। अपने को बोलने की दृष्टि से मैट्रिक्स शब्द आसान लगता है, इसलिए अपन मैट्रिक्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं। देखो, पंक्ति आयु क्या है। अब ये पंक्ति आयु एक पंक्ति के रूप में पहले बता दिया कि जब किसी अवयव को एक आड़ी लाइन के रूप में लिखा जाता है, वो पंक्ति होती है। लेकिन पंक्ति आयु में क्या होता है कि केवल एक ही पंक्ति होती है। स्तंभ तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति ओनली 1 होती है। तो देखिए, ऐसा आयु
जिनमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिनमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आयु कहलाता है। पंक्ति आयु कहलाता है। जैसे जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एक ही पंक्ति होना चाहिए, तो इसका क्रम क्या होता है? पंक्ति एक ही होनी चाहिए, स्तंभ तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्रम में होगा ये 1 गुणा n का क्रम होगा। ये पंक्ति को दिखाता है पहला अवयव, और दूसरा अवयव है, इसका मतलब है स्तंभ। तो यानी एक ही पंक्ति, स्तंभ n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एनीवन। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, A B C D, ये अपने पास 4 अवयव हैं पहली पंक्ति में, तो पंक्ति तो एक रहेगी, स्तंभ 1 2 3 4, 1 गुणा 4 क्रम की पंक्ति मैट्रिक्स बन चुकी है। नंबर 2 बात करते हैं अपन स्तंभ आयु। स्तंभ आयु तो नाम से पता लग रहा है अपनी भाषा में, नाम के अंदर ही छुपी हुई है इसकी डेफिनेशन। स्तंभ, स्तंभ का मतलब ऐसा आयु, ऐसा आयु जिनमें केवल एक ही स्तंभ हो, बस ये नाम चेंज होगा ओनली, और दोनों की डेफिनेशन एक ही है। ऐसा आयु जिनमें केवल, ओनली फॉर, केवल एक ही स्तंभ हो। ऐसा आयु जिनमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आयु कहलाता है। स्तंभ आयु कहलाता है। जैसे जैसे स्तंभ आयु की बात करते हैं तो इस प्रकार से स्तंभाकार, ऊर्ध्वाधर, खड़ा, खंबे के रूप में, जैसे A B C D। तो यहाँ पर पंक्तियों की बात करते हैं तो पंक्ति तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पंक्तियां बन रही है। पंक्ति पहले आती है और स्तंभ तो एक ही है, इसलिए ये बन गया 4 गुणा 1 क्रम का स्तंभ आयु। इसके बाद में अगला मैट्रिक्स का पार्ट आता है 3, वो आता है 0 या शून्य आयु, 0 मैट्रिक्स। तो नाम से पता चल रहा है शून्य, शून्य का मतलब ऐसा आयु जिनका प्रत्येक अवयव शून्य हो, और शून्य आयु को शून्य से ही, कैपिटल शून्य से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो शून्य आयु, ऐसा आयु, ऐसा आयु जिनका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आयु कहलाता है। तो शून्य आयु का मतलब ऐसा आयु जिनका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आयु कहलाता है। और इसको कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो छात्रों देखिए, शून्य मैट्रिक्स की परिभाषा, प्रत्येक अवयव शून्य होता है और शून्य से ही दर्शाया जाता है। अब देखिए, इस मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, प्रत्येक अवयव शून्य, 0 0 0, पंक्ति 2, स्तंभ भी 2, तो 2 गुणा
दो क्रम की शून्य मैट्रिक्स बना दी। इसको अपन 3 गुणा 3 क्रम की भी बना सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में